जी हाँ, बताइए। तो होता क्या है, ये किसली होती है, ये आपका मेल है। फीमेल जो होता है थोड़ा साइज में बड़ा होता है, वो येलोइश कलर होता है। देखो ये डार्क कलर है, ये दोनों मेल है। ये कपलिंग करेंगे, होने से क्या होगा, ये हो गया ना, पहली अवस्था आपकी हो गई, फर्स्ट स्टेज हो गई 3 दिन पत्ता खाया। एक सफाई करनी है हमको इसमें, ठीक है, एक सफाई कर दिया। अब इसमें हमको क्या करना है, 4 टाइम पत्ता देना है, बता दिया ना आपको शुरू में ही। अब 3 दिन बाद ये पहली अवस्था पार करके ये फर्स्ट अवस्था, मतलब इसमें मोल्ड में जाएगा। एक होता है मोल्ड में गया 3 दिन बाद। ये जो पहला मोल्ड होता है, ये मान के चलते हम लोग हैं 24 घंटे का होता है। मोल्ड मतलब हो गया क्या, ये अपने ऊपर की कचरी छोड़ने के लिए तैयार है। और ये कीड़ा क्या करेगा, उपवास में चला जाएगा, पत्ता नहीं खाएगा, बिल्कुल पत्ते में शांत बैठ जाएगा। इस बीच में हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको 24 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। फिर जब 24 घंटे बीत जाएंगे तो कीड़ा क्या करेगा, अपने ऊपर कचरी, मतलब ये देखो ना, वो कचरी छोड़ा है, ये है ना, ये इसी तरह खोल छोड़ता है। जब छोटा रहेगा दिखता नहीं है, ये तो बड़ा दिख रहा है ना। जब छोड़ के निकलेगा तो हमको क्या करना है, एक बार दवाई हमारे पास आती है, उसका छिड़काव करना होता है। विजेता हो गया, रेशम ज्योति हो गया, हमारे यहाँ विभाग देता है, उसको छिड़काव करना है। फिर जैसे ही पहला आपका मोल्ट आउट हुआ, दूसरी अवस्था में चला गया। दूसरी अवस्था जो होती है थोड़ा छोटी होती है, 2 से ढाई दिन की होती है। 2 से ढाई दिन पत्ता खाएगा। सेम वही करना है, सुबह 6 बजे, फिर सुबह 10 बजे, फिर शाम को 4 बजे, फिर 10 बजे पत्ता देना है। और 2 बार सफाई करनी है, पहली अवस्था में 1 बार, दूसरी अवस्था में 2 बार, ठीक है। आपने सफाई किया। अब क्या है, दूसरी अवस्था पार कर जाएगा तो कीड़ा 18 से 22 घंटे या 20 घंटे मान के चलो, फिर मोल्ड में बैठ जाएगा, फिर उपवास में रहेगा, कुछ नहीं खाएगा। अब होता क्या है, देखो मोल्ड जाने का कारण क्या होता है, जैसे इलास्टिक आपने देखा है, एक लिमिट तक बढ़ाओ तो बढ़ती है, इसके बाद टूट जाती है। जो इसके स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कीड़े की, एक लिमिट तक होती है। इतना बड़ा हो गया, इसके बाद नहीं होगा, उसको उतारना पड़ेगा, समझे। उतारने के बाद जो नया होगा फिर उसका साइज बढ़ेगा। तो आपका क्या हुआ, दूसरी अवस्था हो गई 2 से ढाई दिन। फिर ये दूसरा जो मोल्ट होगा आपका हो गया 18 से 20 घंटे, ठीक है। अब 18 से 20 घंटे मोल्ड में रहा, अब तीसरी अवस्था में चला गया। तीसरी अवस्था में मान के चलते हम लोग, जो आपकी पहली अवस्था है लगभग 3 दिन, 3.5 दिन, उतनी ही बड़ी होती है। बस इसमें क्या होगा, वही सेम होगा, क्या 3 बार सफाई कर दो तीसरी अवस्था में, ठीक है। 3 बार सफाई कर दो, 4 बार पत्ते डाल दो। और प्लस इसके बाद होता क्या इसमें है, आपने 3 बार वो किया, मतलब सफाई किया तीसरी अवस्था में। अब जो तीसरा मोड जाएगा, ये आपका मान के चलो आपका लगभग 24 से 30 घंटे का होता है। मतलब कीड़ा आपका 30 घंटे तक कुछ नहीं खाएगा। फिर वही होगा, आपका मोल्ट आउट होगा। फिर हमको क्या करना है, दवाई छिड़क देनी है। दवाई छिड़कने के आधे घंटे बाद पत्ती देनी होती है। पत्ती दिया आपने, फिर आपका चौथी अवस्था चालू हो गई। चौथी अवस्था जो होती है थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। अच्छा, ये आपका हो जाएगा, आपका मान के चलो 3 से 4 दिन, ठीक है। चौथी अवस्था सेम वही करना है, इसमें रोज़ सफाई करनी पड़ेगी। कीड़ा देखो, कीड़ा इतनी बड़ा हो जाएगा चौथी अवस्था में, पहले इतना बड़ा था, देखो। अब क्या करेगा, ये पत्ती खूब खाएगा, खूब लीटर करेगा, इसीलिए हमको सफाई करनी है। नहीं तो बैक्टीरिया वायरस जो इसके बेड पे होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, खा लेगा। हाँ, मतलब कीड़े को नुकसान करेंगे। इसीलिए हम जब इसको सफाई करके फेंकते रहेंगे तो इस पर बैक्टीरिया वायरस फंगस ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब हो गया आपका चौथी अवस्था, 3 से 4 दिन। फिर आपका चौथा मोल्ड जाता है। चौथा मोल्ड सबसे बड़ा होता है, 36 घंटे का, 30 से 36 घंटा उपवास में बैठ जाएगा। सेम वही करना है, बीच में छेड़ना नहीं है। चाहोगे तो दवाई का छिड़काव कर दोगे। फिर आपका देखो 30 से 36 घंटा मोल्ड में रहा, फिर जैसे ही आउट होगा 5वीं अवस्था में चला जाएगा। 5वीं अवस्था जो होती है सबसे बड़ी होती है, वो आपकी 5 से 6 दिन की होती है। वो लगातार पत्ते खाएगा। ये मान के चलते हम लोग हैं 1 एकड़ के लिए हमको प्लांटेशन करना होगा तो 100 DFL का ये होता है ना, 100 DFL मतलब 100 तितली का अंडा पालन कर पाएंगे। तो अब ये मान के चलिए कि आप 80% पत्ता जो होता है, हम ये मान के चलते हैं कि अगर 100 DFL आप पालन कर रहे हो तो आपको 10 से 12 कुंटल पत्ती चाहिए। तो आप ये मान के चलो 80% ये 5वीं अवस्था में पत्ती पूरी अवस्था खाता है। अच्छा, तो जितनी अवस्थाएं हुई उसका 80% पत्ता ये खाएगा इसमें, क्योंकि कीड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 5 से 6 दिन लगातार पत्ते खाएगा। इसमें रोज़ सफाई करनी होगी, ठीक है। अब क्या है, 5 से 6 दिन पत्ता खाया, फिर 6वें दिन क्या करेगा, पत्ता खाना बंद कर देगा। कीड़ा अब क्या होगा, पकना चालू हो जाएगा।
मतलब रेशम बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तब तक खाना कम कर देगा और गीला मलमूत्र त्याग करेगा। जो इसका लीडर होगा ना, बिल्कुल गीला गीला होगा, देखो इसमें किया हुआ है ना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेम इसी तरह देखो एक अलग से माउंटेन इसको बोलते हैं, जाली, इस तरह 2x3 के ट्रे में नीचे बाल लगा के तैयार कर लेना है। करने के बाद इसको हमको क्या करना है, 6वें दिन देखोगे आप, लगभग दोपहर के आसपास क्या होता है ना, जब थोड़ा सा हीट होता है ना, तो कीड़े ज़्यादा पकते हैं क्योंकि उनको गर्मी मिलती है ना, तो उनको ट्रांसफ़र कर देने हैं इसमें। इस पर देखो मैंने डाल दिया, देखो बना रहा है इधर, आपने इसमें डाल दिया ना। अब ये क्या करेगा, लगातार 72 घंटे, ये इंग्लिश का जो 8 वर्ड होता है ना, बिना रुके लगातार बनाएगा, ठीक है। अपने चारों तरफ खोल बना लिया इस तरह का। अब 72 घंटे और लेगा, ये कीड़े से फिर आपका इसमें बदल जाएगा, प्यूपा में। ये प्यूपा है, ठीक है। अब क्या हो गया, 72 कितना हो गया, 6 डेज हो गया, हुआ ना 6 डेज बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं रेशम को। फिर हमारा व्यापारी आएगा, उसको बेच देंगे। और अगर व्यापारी नहीं आता है, कुछ विभाग क्या करते हैं, अंडे बनाते हैं, मतलब ये वाला, तो उसके लिए हम कपून खरीदेंगे ना, तभी तो अंडे बनेंगे। बिजली कहाँ से आएगी, इसी से आएगी। तो विभाग खरीदता है, किसान उसको बेच सकता है, विभाग को बेच सकता है, प्लस जो व्यापारी आएगा उसको बेच सकता है। अब विभाग ने खरीद लिया, विभाग क्या करेगा, इससे फिर क्या करेगा, गिरनेज करेगा, मतलब अंडा बनाएगा। अब ये मान के चलते हम लोग हैं, जैसे कपून बन गया आपका, लगभग मान के चलो 10 से 12 दिन और लेगा, इससे मौत निकलेगा, ये वाला मौत। मेल फीमेल दोनों निकलती है। फीमेल थोड़ा सा कलर में येलोइश होगी, साइज में बड़ी होगी, और ये जो आपका मेल है थोड़ा सा छोटा होगा और डार्क कलर में होगा। अब इसमें होता क्या है, इसका जैसे अपने इंडिया में 4 प्रकार का रेशम होता है। 4 में होता क्या है, तीनों रेशम को हम लोग पानी में बॉईल करके तब उससे रेशम निकालते हैं। इसको बॉईल नहीं करना पड़ता है, इसका नाम अहिंसा सिल्क है, इसमें हिंसा नहीं होती है। अच्छा। अगर पानी में बॉईल करोगे तो मर जाएगा ना, इसके अंदर जो कीड़ा होगा। इसमें क्या होता है, एक साइड ओपन होता है, इधर साइड में एक ओपन रहेगा, वहीं से तितली आराम से निकल जाती है। और बॉईल करने का मकसद हमारा क्या होता है, जो और सिल्क में होता क्या है, इसमें जो प्यूपा था ना, 10-12 दिन बाद क्या करेगा, निकलेगा ना, तो इसमें क्या करेगा, वो अपने लार से इसको छेद देगा, इस खोल को। अच्छा। तो छेदने से क्या होगा, आपका जो ये वाला फिलामेंट है ना, इसको काट देगा। काटने से क्या हो गया, इसका सब साइज छोटा हो गया, इसलिए काटे ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, मार देते हैं पानी में, तब ये कंटिन्यूस निकलता है। और बता दूँ, सबसे बड़ा आपका जो फिलामेंट लेंथ होती है 1.5 किलो से 2 किलोमीटर। आपका एक बार खोलोगे ना इसको, मलबेरी की होती है। अच्छा, मलबेरी एक बार खोलने में 2 किलोमीटर तक जाता है वो, लगातार बिना रुके। और ये आपका जाएगा लगभग 1000 के आसपास, मतलब 1 किलोमीटर का होगा। फिर बात आती है आपकी उसकी मूंगा वाली, मूंगा की आपकी जाएगी लगभग 700 मीटर, और 600 जाएगी आपकी लगभग 600, मतलब 500-600 इसकी जाती है खोलने में। मतलब कंटिन्यूस जो फाइबर निकलेगा ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ, जब निकला तो उसमें छेद कर दिया अपने लार से, बिजली में तब निकली, तो छेद करने से इसके क्या हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो उसको बचाने के लिए हम लोग बॉयल कर देते हैं, लेकिन इसमें कुदरत ने अपने आप छेद दिया हुआ है, वो छेद से निकल जाता है। कोई लार नहीं चुहाता है, लार चुहाने से क्या होगा, गल जाएगा ना उतने दूर, तो लार नहीं चुहाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, हमको मानना नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका नाम अहिंसा सिल्क है, ठीक है। और हमारा देखो ऐसे, इसका क्या होता है, इसका रिनिंग नहीं होता है, इसका स्पन टाइप में, जैसे आपका कॉटन नहीं था, कॉटन टाइप से, कॉटन उससे ये धागा बनता है। अच्छा, बोल गए, ये धागा बना, उससे कपड़े बनेंगे बस। ये आप देख सकते हैं कि कैसे रेशम का कीट अर्जुन की पत्तियों को खा रहा है और अपने ये प्रोटीन का देखिए, इसको कहते हैं एरी रेशम, और ये एरी के कीट अगली स्टेज में, अगली अवस्था में जाएगा, और हमारी ये
रेशम और ये एरी के काटून, पौधे। का निर्माण सर ये करेगा। एरी के पौधों पे अपने आप लगता है कि इसको लगाना पड़ता है? ये देखिए रेशम का कीट किस पत्ती तरह से तोड़ के खिलानी पड़ती है। भोजन ले रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। ये एरी रेशम का कपड़ा है और ये देखिए सिल्क को फिरकी में पिरोने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से यहाँ पर कारीगर आए हुए हैं और रेशम की साड़ी और परिधान, कुर्ते और दुपट्टे साथ में अपने अलग अलग जगह के स्टॉल लगाए हुए हैं यहाँ पर। कुछ लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं, बनारस की साड़ियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये झारखंड से आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।